हेलो। आज अपन देखते हैं कंप्लीट ग्राफ और कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ को हम यूनिवर्सल ग्राफ भी कहते हैं। इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये कि एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू ऑल अदर वर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। प्रत्येक वर्टेक्स जो होता है वो बाकी और जितने भी वर्टेक्स से कनेक्ट हो तो हम कह सकते हैं कि वो ग्राफ जो है वो कंप्लीट ग्राफ है। इसको हम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। के एन मतलब होता है एन वर्टेक्स वाला कंप्लीट ग्राफ। जैसे अगर हमने लिखा कि 1, इसका मतलब है ओनली फॉर वन वर्टेक्स। अब वन वर्टेक्स है तो किसी और से तो कनेक्ट होगा नहीं। कि 2 हो गया तो ये 2 है तो पहले वाला दूसरे से कनेक्ट, दूसरे वाला पहले से कनेक्ट। इस डेफिनेशन के हिसाब से अब देखिए ये K3 हो तो 3 वर्टिसेस होनी चाहिए और प्रत्येक वर्टेक्स जो है जैसे ये है इन दोनों से कनेक्ट, ये जो है इन दोनों से कनेक्ट होना चाहिए। तो एक तो पहले हो चुका है, ये हो गया। अब देखिए कि प्रत्येक वर्टिसेस जो है बाकी दूसरे वर्टिसेस के साथ कनेक्ट है। वैसे ही अपन K4 के लिए देख सकते हैं। ये जो है इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट और इससे कनेक्ट। वैसे ही अब ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया और इससे ऑलरेडी कनेक्टेड है और ये। तो अब देखिए कि जितने भी वर्टिसेस हैं बाकी अन्य वर्टिसेस के साथ कनेक्ट हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ है वो कंप्लीट ग्राफ है। इसमें अपन एक खास तौर का एक पैटर्न देख रहे हैं। वो क्या है कि डिग्री ऑफ वर्टिसेस जो है वो उस ग्राफ के जस्ट एक कम हो रहा है। जैसे ये Kn है, इसमें से अगर मैं K1 कहूं तो यहाँ पे ओनली फॉर 1 वर्टेक्स है और इसकी जो डिग्री अपने को मिल रही है वर्टिसेस की वो है 0। यहाँ जब K2 की बात होती है तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 वर्टिसेस हैं तो V1 का भी वर्टेक्स डिग्री जो है वो 1 है और V2 का भी 1 है। K3 की बात करें तो यहाँ 3 वर्टिसेस हैं और प्रत्येक की जो डिग्री है वो 2 है। यहाँ K4 के लिए देख सकते हैं प्रत्येक की डिग्री 3 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि Kn की डिग्री जो होती है प्रत्येक वर्टिसेस की वो n-1 होगी। ये इसकी एक खास बात है। इसी को अपन थोड़ा सा और एक शब्दों में यूज कर सकते हैं। कहा जाता है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ के लिए देख सकते हैं अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। इसमें देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज तो 0 है तो 0 ही हो गया, 2 है तो 1 है, 3 है तो 3 हो गया, अब 4 है तो 4 हो गया। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस है वो हमने एक जो थ्योरम पढ़ा था मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस का, थ्योरम फर्स्ट, वहां पे जो अपने को मिलती है n-1/2। ये इसको फॉलो करती है। अब अगर वर्टिसेस की संख्या के आधार पे हम देखें तो हम इसमें अगर ग्राफ सिंपल है तो इससे अधिक और एज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होंगी के एन के लिए हो जाती है n(n-1/2). अब और अपन एक चीज देख सकते हैं कि एक रेगुलर ग्राफ होता है। रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन ये होती है कि जिस ग्राफ की सारी वर्टिसेस जो है वो सेम डिग्री की हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक कंप्लीट ग्राफ जो होता है रेगुलर ग्राफ होता है और उनकी जो डिग्री है वो उससे जस्ट एक कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि के एन जो होता है के n-1 डिग्री का रेगुलर ग्राफ है। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट ग्राफ। अब देखते हैं अपन कंप्लीट बाय पार्ट ग्राफ। इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं अपन कि अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो सेट ऑफ वर्टिसेस कैन बी पार्टीशन्ड इनटू two subsets A and B such that each edge connect a vertex of A to a vertex of B and each vertex of A is connected to each vertex of B। अगर कोई ग्राफ दिया है उनके वर्टिसेस को हमें क्या करना है, दो सेट में पार्टीशन कर लेना है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये कोई सेट है A और ये सेट B है, तो पहला जो चीज वो ये कहता है कि ईच एज कनेक्ट ए वर्टेक्स ऑफ A टू ए वर्टेक्स ऑफ B। कोई भी एज होगा तो उसका एक वर्टेक्स यहां मिलेगा तो दूसरा वर्टेक्स यहां मिलेगा। हम एक ही सेट के वर्टिसेस के बीच एज ड्रॉ नहीं करेंगे, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी चीज ये है कि ईच वर्टेक्स ऑफ ए इज कनेक्टेड टू ईच वर्टेक्स ऑफ बी। यहां के जितने भी वर्टिसेस रहेंगे वो सारे के सारे इस बी सेट वाले वर्टिसेस से कनेक्टेड होंगे। ये अपन देख सकते हैं, जैसे ये हो गया। अगर इसके पास अपन सिंपल ले लेते हैं या अपन ये कह सकते हैं इसको m मान लो, इसको n, तो यहाँ n वर्टिसेस है और यहाँ पे m वर्टिसेस है। तो पहली चीज स्टार्ट यहाँ से है तो एंड यहाँ से होगा, स्टार्ट यहाँ से है तो एंड यहाँ से होगा। तो इस स्थिति में देख सकते हो कि इसका जो है सबसे कनेक्ट होना चाहिए, वैसे ही इसका ये ऐसे, वैसे ही इन सभी का, इनका भी इन m से, मतलब इन m वर्टिसेस को इनके साथ एज बनाने हैं और इन n वर्टिसेस को इनके साथ एज बनाने हैं, तब वो कहलाएगा कंप्लीट बाय पार्ट ग्राफ। सिंपल शब्दों में हम किसी भी ग्राफ को दो सेट के रूप में डिवाइड कर पा रहे हैं जिसमें प्रत्येक सेट जो है कनेक्टेड है सेकंड सेट से और सेकंड सेट कनेक्टेड है फर्स्ट सेट से। ये चीज अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक खास पैटर्न आप अपने को देखने को मिलता है। उसमें क्या हो रहा है कि अब अगर हम इनके डिग्री की बात गौर करें तो अब देखिए कि इनमें से प्रत्येक वर्टेक्स जो है इनसे रिलेटेड है, मतलब जितने एलिमेंट जो है बी सेट में रहेंगे वो सब इनसे रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ का प्रत्येक वर्टेक्स की डिग्री यहाँ के नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, वैसे ही यहाँ का जो प्रत्येक वर्टिसेस है वो जो है ऐसे रहेगा, मतलब
जितने वर्टिसेस यहां होंगे वो इनके डिग्री होगी। क्लियर हो रहा है ना? यहां जितने भी वर्टिसेस होंगे उनकी डिग्री होगी सेकेंड सेट के वर्टिसेस की संख्या से, और यहां पे जो वर्टिसेस हैं उन प्रत्येक वर्टिसेस की जो डिग्री होगी वो इस सेट पे उपस्थित वर्टिसेस की संख्या के बराबर होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ n वर्टेक्स इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अदर सेट। दूसरा सेट में जितने नंबर में वर्टेक्स होंगे वो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, दूसरी चीज और अपन देखते हैं कि अगर हम सम करते हैं, अगर ए सेट के वर्टिसेस की डिग्री को सम करें तो कितना मिलेगा? क्योंकि m जो है यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस है और प्रत्येक की डिग्री इसके कारण n हो रही है, मतलब प्रत्येक वर्टिसेस की जो डिग्री है यहाँ पे n है, तो टोटल जो डिग्री हो जाती है वो हो जाएगी mn। सेट ए के प्रत्येक वर्टिसेस की डिग्री को अगर हम सम करते जाएं तो टोटल हो जाएगा m इंटू n, क्योंकि यहाँ पे m वर्टिसेस है और प्रत्येक की डिग्री n है। यही स्थिति यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे मौजूद है हमारे पास n वर्टिसेस और प्रत्येक की डिग्री जो है वो m है। तो देखो इनकी जो डिग्री है वो भी क्या मिल रही है अपने को? टोटल m। यहाँ के वर्टिसेस की डिग्री को अगर हम सम करते हैं तो वो भी mn मिलती है और यहाँ पे भी mn मिलती है। मतलब दोनों सेट के वर्टिसेस की जो टोटल डिग्री है वो सम करने पे इक्वल मिलती है। मतलब सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस सेट A इज इक्वल टू सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इक्वल टू B। अगर ऐसी स्थिति है तो हम टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस भी आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस के लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसके आधार पे देखिए अपन क्या कह सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे डिग्री पता है इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इनकी डिग्री और इनकी डिग्री। अब टोटल मिला के डिग्री कितनी हो जाएगी? ये mn है और वो भी mn है, तो टोटल डिग्री अपन देख सकते हैं mn प्लस mn। तो ये मिल जाता है अपने को 2 ऑफ mn। टोटल मतलब जितने भी वर्टिसेस हैं उन सबकी अगर डिग्री को सम किया जाए तो वो मिल जाता है mn। अब हैंडशेकिंग लेमा ये कहती है कि टोटल डिग्री जो होती है एजेस का दुगुना होती है। मतलब अगर हम इसको आधा कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एजेस मिल जाएंगे। तो ये हो गया टोटल एज इज इक्वल टू 2mn/2, दैट इज mn। मतलब किसी कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में जो वर्टिसेस डिवाइडेड हैं उनके करस्पॉन्डिंग वहां पे एजेस जो होती है m इंटू n के बराबर होती है। अच्छा, एक और खास बात, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं k ऑफ m, n। मतलब ऐसा बाइपार्टाइट ग्राफ है जिसके फर्स्ट सेट में m वर्टिसेस है और सेकंड सेट में n वर्टिसेस है। अब अपन देख सकते हैं कि ये सेम भी हो सकते हैं
और डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब m और n की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है या फिर अलग अलग की हो सकती है। जैसे 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 5 हो गया, या 2 3 हो गया, 2 5 हो गया, 2 3 हो सकता है, 3 3 हो सकता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ होता है। एक चीज और अपन इसमें थोड़ा सा देख लें, एक रिजल्ट है ये कि अगर कोई ग्राफ कंप्लीट बाइपार्टाइट है और टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स ये दिया हुआ है n, तो क्या हम ये बतला सकते हैं कि वहां पे मैक्सिमम एजेस कितने होंगे? हमें सिर्फ ये पता हो कि टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स n हो तब। अब चूंकि ये कंप्लीट बाइपार्टाइट है, दो भागों में डिवाइड होने वाली चीज है, तो देखिए अपन इसके लिए क्या करते हैं, दो भागों में तो ये n जो है वो डिवाइड होगा ही, मतलब अगर ये n1 रखता है, ये n2 रखता है, तो n1 प्लस n2 n होगा। n बाइपार्टाइट होने के कारण वो दो पार्ट में तो डिवाइड होगा। मान लो कि उसमें से n1 वर्टिसेस एक सेट बनाता है और दूसरा n2 वर्टिसेस जो है सेकंड सेट बनाता है, तो हमें ये मिल जाता है n1 प्लस n2 दैट इज इक्वल टू n। अब दूसरी चीज यहां मिलती है, हमें निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस m रखें, तो हमने इससे पहले देखा था जस्ट अभी कि उनका जो टोटल नंबर या मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो है दोनों के वर्टिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है। हमने देखा था m इंटू n, तो यहां की क्या मिल जाएगा, n1 इंटू n2, क्योंकि यहाँ पे n1 है और यहाँ पे n2 है। ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, लेकिन हमें ये नहीं पता कि n1 की वैल्यू क्या है और n2 की वैल्यू क्या है। हमें सिर्फ पता है नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो n है। तो n से रिलेटेड करने के लिए, इस n की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए हम एक सिंपल कैलकुलस का सहारा लेते हैं और वहां से इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस रिलेशन से निकाल लेते हैं। देखिए अपन क्या कर सकते हैं, दैट इज रिटन एज n1 n माइनस n1। यहां से हमने n2 की वैल्यू रख दी। अब m क्या मिल गया अपने को, n1 माइनस n1 का स्क्वायर दैट इज m, देन del m अपॉन del n1 that is n minus 2 n1 for maxima or minima that is 0, here n1 is equal to n by 2। यही प्रक्रिया यहाँ n1 की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो ये क्या देता है, n2 is equal to n by 2। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, n1 n2 that is n by 2 and n by 2 n square by 4। ये बहुत बढ़िया इसका एक रिजल्ट है। ओके, थैंक्स।